हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयूर चौधरी। मैं खुद एक किडनी पेशेंट था। मैंने 2 साल तक डायलिसिस किया है। उसी दौरान मैंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी आजमाए हैं, पर फिलहाल अभी मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। मुझे किडनी मेरे मम्मी ने डोनेट की है और हम दोनों भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं। तो इस चैनल में मैं आपसे किडनी की बीमारियां, डायलिसिस, प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट रिलेटेड केयर कैसे लेनी है और खुद को कैसे फिट रखना है, इन चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी फेल होने के रीजंस क्या होते हैं और उसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए। तो हम लोग अभी शॉर्ट में समझते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है। जितने भी अपने ब्लड में जितना भी एक्सेस टॉक्सिन्स होता है उनको बाहर निकालना, यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करना, ये किडनी का सबसे मेन फंक्शन होता है। अगर किसी कारण आपकी किडनी फेल हो जाती है तो वो सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में ही रह जाते हैं जो आपके पूरे बॉडी में घूमते हैं। तो अगर वो टॉक्सिन्स पूरे बॉडी में जैसे घूमते हैं तो ये बाकी सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। और दूसरा काम होता है कि जो एक्सेस वाटर है, यानी कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसे भी बाहर फ्लश आउट करना, ये किडनी का काम होता है। अगर वो नहीं, किडनी अच्छी तरह से नहीं काम कर पा रही है तो वो पानी अपने बॉडी में रिटेन होता है, वो वैसे स्टोर होने लगता है। तो ये आपके कभी चेस्ट पे स्टोर होगा या लंग्स में चला जाएगा, तो इससे आपको सांस लेने में काफी हद तक दिक्कतें आ सकती है। और अगर किडनी फेल होती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां और हो सकती है। तो इस चीज की वजह से हमें डायलिसिस करना पड़ता है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, जिस तरह आपने किडनी काम करती है उसी तरह एक डायलिसिस मशीन काम करती है। बस फर्क इतना ही है कि आपके बॉडी में से ब्लड बाहर जाएगा, वो मशीन में जाएगा, मशीन में सारा फिल्टरेशन होगा, जितने भी आपके एक्सेस टॉक्सिन्स है जैसे कि क्रिएटिन हुआ, पोटेशियम हुआ, फॉस्फोरस हुआ, मिनरल्स हुए, वो सारे चीजें है ना, वो मशीन क्लीन करती है और जो क्लीन साफ ब्लड होता है वो फिर से अपने बॉडी में अंदर डालती है। तो ये डायलिसिस मशीन का काम होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि डायलिसिस के कितने टाइप्स है। तो हेमोडायलिसिस एक टाइप है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। इंडिया में सबसे ज्यादा हेमोडायलिसिस होता है और हेमोडायलिसिस में भी अभी 3 टाइप्स है कि कैसे कैसे डायलिसिस होता है। जब मुझे ये डिटेक्ट हुआ था कि मेरा क्रिएटिन काफी हद तक बढ़ गया है, तो उस टाइम मेरा क्रिएटिन 21 तक गया था। तो डॉक्टर ने डायरेक्टली मुझे उसी टाइम पे डायलिसिस करने के लिए सजेस्ट किया था। तो यहाँ पर एक नेक में एक पाइप आती है, वो नेक में वो पाइप डाल देते हैं और वहां से डायलिसिस होता है। वो हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते, कम से कम वो एक 15 से 20 दिन तक ही उसकी लिमिट होती है, उसके आगे हम लोग उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और दूसरा होता है एक चेस्ट में, उसे हम लोग बोलते हैं पंप कैथ। तो वो कैटेटर अपने चेस्ट में बिठाया जाता है। वो मेरा 8 महीनों तक वो कैटेटर था, पर उसी दौरान मुझे बहुत सारी इन्फेक्शंस होने लगी थी। सो इसलिए डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप फिस्टुला बनवा लो। तो फिस्टुला से भी डायलिसिस होता है और वो सबसे कन्वीनियंट वे है डायलिसिस करने का। तो मेरे हाथों पे भी फिस्टुला बना है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर 2 नीडल्स डाले जाते थे। एक नीडल से अपना जो अंदर बॉडी में जो ब्लड है वो बाहर निकलता है, वो मशीन में जाता है, मशीन में पूरी तरह से फिल्टर होता है और फिर दूसरी नीडल जो लगाई है वहां से फिर जो साफ ब्लड है वो अपने बॉडी में चला जाता है। ये पूरी प्रोसीजर होती है 4 घंटों की और ये वीकली थ्राइस बोल देते हैं डॉक्टर करने के लिए, किसी किसी को 2 बार करना पड़ता है। पर डॉक्टर ने अगर आपको सजेस्ट किया है कि आपको डायलिसिस करना जरूरी है तो प्लीज डायलिसिस कीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनको डॉक्टर ने बताया कि अभी आपको डायलिसिस करना जरूरी है, पर वो किसी कारण के वजह से वो डायलिसिस का पीरियड एक्सटेंड कर देते या फिर सोच लेते कि आयुर्वेदिक से ठीक होगा या होम्योपैथिक से ठीक होगा, हम लोग नहीं करते अभी डायलिसिस। बहुत सारे लोग डरते भी है कि डायलिसिस करने से। तो उनको एक एडवाइस है मेरी कि अगर आप डायलिसिस नहीं करवाओगे तो ये जो
टॉक्सिन्स है, ये जो वेस्टेज है, जो ब्लड में जो कचरा है, वो पूरे बॉडी में घूमता रहेगा और बाकी सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा और ये आपको और इल करेगा और बीमार बनाएगा। तो मेरी ये सलाह है आप सब से कि अगर आपको डॉक्टर ने डायलिसिस रेकमेंड किया है तो प्लीज डायलिसिस करवाओ, उसे बिल्कुल एक्सटेंड ना करना या स्किप मत करना। ये डायलिसिस जो है ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। तो ट्रांसप्लांट तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बारे में भी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो डायलिसिस के दौरान हमें कैसे फिट रहना है, डायलिसिस के दौरान हमें क्या डाइट फॉलो करना है। डायलिसिस के दौरान डाइट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो डाइट के बारे में भी मैं आपके साथ अगला वीडियो शेयर करूँगा, तो इस चैनल पे बने रहे। और जिनके भी करीबी है जो ये डायलिसिस से गुजर रहे या किडनी की बीमारियों से गुजर रहे या जो ट्रांसप्लांट के लिए देख रहे, उनको मेरा चैनल जरूर शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए, यानी उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मैं इस चैनल में मैं खुद एक पेशेंट हूँ, मैंने 2 साल तक, जैसे मैंने बताया कि मैंने 2 साल तक डायलिसिस भी किया है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। और मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स लेके आऊँगा कि जिनके ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं, वो काफ़ी सालों से डायलिसिस पे थे, और फिर मैं डॉक्टर्स को भी लेके आऊँगा जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। थैंक यू।